आगे बढ़ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल भारत के इतिहास में विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा का स्वर्णिम युग बनकर उभरा है। ये कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को अपनाते हुए देश को एक नई दिशा दी। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष भारत के नवनिर्माण, आत्मविश्वास और वैश्विक पटल पर सशक्त राष्ट्र के रूप में पुनः स्थापना की एक स्वर्णिम गाथा है। ये कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। सैनी ने कहा कि इन 11 वर्षों में हर भारतीय ने एक ऐसे भारत का उदय देखा है जो अपनी प्राचीन विरासत पर गर्व करता है, वर्तमान की चुनौतियों का डटकर सामना करता है और भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी सपने संजोता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले देश में निराशा और अविश्वास का माहौल था। भ्रष्टाचार और अक्षम नेतृत्व ने देश के विकास को अवरुद्ध कर दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने विकास और विश्वास का मॉडल दिया और देश ने निर्णायक और पारदर्शी सरकार का अनुभव किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक ऐसे भारत का उदय देखा है जो अपनी प्राचीन विरासत पर गर्व करता है, वर्तमान की चुनौतियों का डट कर के मुकाबला करता है और भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी सपने संजोता है। ये मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा देश अपनी उन्नत प्रौद्योगिकी के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहा है, बल्कि सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन सफलतापूर्वक पूरे कर रहा है। इन 11 सालों में भारत ने स्पेस डॉकिंग एक्सरसाइज मिशन के तहत अंतरिक्ष में 2 भारतीय सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक जोड़कर इतिहास रचा है। इस उपलब्धि के साथ अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। आदित्य L1 सूर्य की कक्षा में स्थापित होकर सूर्य का अध्ययन कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधान सेवक का पदभार संभाला, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था पूरे संसार में 11वें स्थान पर थी और आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश अपनी उन्नत प्रौद्योगिकी के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहा है, बल्कि सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन सफलतापूर्वक पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उन्होंने देश हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35A को हटाकर उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत का राष्ट्रीय सपना साकार किया है। कश्मीर घाटी को दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब ब्रिज के माध्यम से पूरे देश से जोड़ा है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर विकास का नया द्वार खोला गया है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा को समाप्त कर राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम लला के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर, वर्ष 2016 के उरी हमले के प्रतिशोध में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में हुए पुलवामा हमले का पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। 1 रैंक 1 पेंशन, नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 आदि अनेक युग परिवर्तनकारी कदम उठाए गए हैं। इन्हीं 11 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लद्दाख को
केंद्र शासित प्रदेश बनाकर विकास का एक नया द्वार लद्दाख के लिए खोलने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद इन्हीं 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का भी निर्माण हुआ। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने काले धन के खिलाफ नोटबंदी कर समानांतर अर्थव्यवस्था पर करारा प्रहार किया। पूरी दुनिया आज भारत के डिजिटल भुगतान मॉडल की प्रशंसा करती है। आज भारत वैश्विक मंच पर सबसे आगे है। G20 का नेतृत्व, जलवायु परिवर्तन या आतंकवाद का मुद्दा, आज भारत नीति निर्धारक बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहल की बदौलत 21 जून को अब दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।